नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है बालों के सफ़ेद होने की। और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि स्कूल गोइंग बच्चों का और बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। पहले सुना जाता था और देखने में भी आता था कि बाल सफ़ेद अनुभव से होते हैं। अक्सर हमारे बड़े लोग कहते हैं बाल सफ़ेद हमारे यूं ही नहीं हो गए, मेहनत की है, अनुभव है, तब हमारे बाल पके हैं। आप क्या समझते? बहुत अनुभव है। सफ़ेद बाल मतलब एक्सपीरियंस, ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसके कई कारण हैं। तो क्वेश्चन जो मेरे पास आया ये है कि सफ़ेद बाल लोग का घरेलू इलाज क्या है। मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, सफ़ेद बाल का इलाज क्या है। तो हम सबसे पहले हम उस बात पे जाएंगे कि सफ़ेद बाल क्यों होते हैं। सबसे पहले तो इसका कारण विज्ञान को भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर नहीं पता है। अभी तक ऐसा माना जाता रहा है जेनेटिक कॉज होता है, टाइम क्लॉक बालों की जड़ों में एक टाइम क्लॉक होती है। हम बोल सकते हैं कि समय के साथ में सफ़ेद होना, कि आफ्टर सर्टेन टाइम देयर आर सम केमिकल चेंजेस इन द हेयर रूट्स। जो पिगमेंट्स बनाने की सेल्स होती, मेलेनोसाइट्स, जो हेयर रूट्स के अंदर होती है, उसकी मैकेनिज्म में देयर इज सम डिफेक्ट एंड दैट लीड्स टू डिफेक्टिव पिगमेंटेशन एंड अल्टीमेटली द ग्रे हेयर फॉर्मेशन। तो जेनेटिक हो गया, टाइम क्लॉक हो गया। ये दो मेन कॉज बना माने जाते रहे। तीसरा कॉज जो है एनवायरमेंटल, स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल एंड ऑल दैट, इनके अंतर्गत आता है। एनवायरमेंट में जो टॉक्सिन्स है जो आपके चारों तरफ है, फ्री रेडिकल्स जो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, जो धुआं व्हीकल्स का, फैक्ट्री का निकलता है, उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, लेड होता है, वो हमारे यहाँ पर आके हेयर रूट्स में जाते हैं वो टॉक्सिन्स, और हेयर रूट को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। तो ये सारे फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में है, उसके कारण भी हेयर रूट्स के ऊपर, हेयर सिंथेसिस के अंदर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द मेलानोसाइट फॉर्मेशन। तो ये सारी मैकेनिज्म्स हैं जिनके कारण बाल सफ़ेद होते हैं। अब हम आते हैं कि कम उम्र में क्यों हो रहे। अगेन देयर आर टू पॉसिबल कॉजेस। एक कॉज तो ये है कि जो आज हम खाना खा रहे हैं, जो आज हमारा साइको सोशल एटमोसफियर है, जो एनवायरमेंट है, ग्रॉसली चेंज हो गया है। हम इसे कहते हैं कि खान पान, आचार विचार, रहन सहन, एवरीथिंग इज टॉक्सिकेटेड, पॉल्यूटेड है, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा है। तो उन सब का इफेक्ट मोटे रूप में हम बोलेंगे हमारे शरीर के हर भाग पर, हर अंग पर, हर क्रियाविधि पर पड़ता है, और उसका कोई ना कोई नुकसान होता है। साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बताया इसके पीछे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एनवायरमेंट के कारण। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण अगेन कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वो जो बालों की जड़ों के में जो सिंथेसिस का कार्य हो रहा है, एप्टोसिस हो रहा है, उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। बच्चे आज स्ट्रेस में, हर पेरेंट्स बच्चों में अपने सपने देख रहे हैं जो वो पूरा नहीं कर पाए थे। हर पेरेंट ये चाहता है उसका बच्चा जीनियस हो, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, बहुत बड़ा अच्छा गायक कलाकार हो, क्रिकेट प्लेयर हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, पैदा होते ही बन जाए। जो उसका पड़ोसी का बच्चा उससे ज्यादा नंबर लेके आए। यदि पड़ोसी का बच्चा 4 कोचिंग क्लासेस में जाता तो उसका बच्चा 5 कोचिंग क्लासेस में जाए। यह हालत हमने आजकल अपने बच्चों की कर रखी है। मैक्सिमम बच्चे आजकल डमी कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ रहे और कॉम्पिटिशन की तैयारी 11th-12th से नहीं, 6th क्लास से कर रहे। तो वेयर वी आर गोइंग, देन वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग गुड, हाउ इट इज पॉसिबल। कुछ पाने के लिए कुछ प्राइस आपको पे करना पड़ता है, और वो सोसाइटी हमारा वो प्राइस पे कर रही है। तो ये सारे स्ट्रेस अर्ली बालों के जल्दी सफेद होने के हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हमारे फूड में, उसके कारण हो रहा है। तो स्ट्रेस और फुल ऑफ पेस्टिसाइड
इम्प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण भी बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। अब बोलेंगे तो बहुत लंबा भाषण दे दिया, आप तो हमें आंसर बता दो हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर मैं बताता हूं। एक्सरसाइज करिएगा, बच्चों पे प्रेशर मत डालीजिएगा, उनको कुछ थोड़ा खेलने कूदने दीजिएगा और आप भी एक्सरसाइज करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, डाइट में क्या बदलाव कर सकते हैं? अच्छा खाना खाइएगा, स्वस्थ खाना खाइएगा, सब्जियों को अच्छे से धोइएगा, अच्छे से साफ करिएगा, कोशिश करिएगा 2-3 सब्जियां घर में उगा लें। फिर आयरन प्रचुर मात्रा में जाना चाहिए, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में जाना चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता रहा हूं, दाल, दूध, दही, गुड़, चना, मूंगफली, सूरजना की फली और दाल अधिक मात्रा में खाइएगा। फिर भी हमको नहीं मिलते तो एक्स्ट्रा विटामिन हमको लेने चाहिए। स्पेसिफिक बाल के संबंध में जो चीज बताना चाहता हूं वो 2 चीजें मुख्य है जो हम ले सकते हैं। एक तो खोपरे का सेवन, खोपरा मतलब अपना ये गिट, गोला, कोकोनट, उसका आप गिट ले आइएगा, गोलों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिएगा और डेली थोड़ा खाइएगा डेली। कोकोनट भी आजकल नकली आते हैं, उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं लोग, तो जब आप खरीदने जाए तो उसमें नखून मार के देखिएगा कि उसमें से ऑयल भी आ रहा ही नहीं आ रहा है। ये तो क्या हो रहा है, फैक्ट्री में आजकल कोकोनट्स जाते हैं, उनमें से वो कुछ मात्रा में ऑयल निकाल लेते हैं, बाकी को बेच देते हैं। तो यू सी टू इट दैट कोकोनट विच यू आर गेटिंग, उसके अंदर ऑयल भी है ये नहीं है। तो हो गया ओरली कोकोनट। फिर ऐसा कहते हैं, कुछ स्टडीज है कि खोपरे का तेल मदद करता है, काली तिल्ली का तेल मदद करता है। मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि साउथ इंडियंस के बाल अक्सर काले होते हैं। ये जो लोग बचपन से खोपरे के तेल का उपयोग करते रहे उनके बाल काले होते हैं। मैं इसमें रिपीट कर रहा हूं, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो रेशियल और जेनेटिक भी हो सकती है, बट खोपरे का तेल अन्य तेलों के कंपैरिजन में शुद्ध है। उसका कारण ये सस्ता होता है, इसलिए शुद्ध मिलता है। मैं सारे पेशेंट को, कोई भी पूछता है कि तेल कौन सा लगाएं, तो मैं उनको एक खोपरे का तेल बताता हूं, क्योंकि उसका कारण मैंने बताया, सस्ता होता है इसलिए शुद्ध मिलता है। तो कोकोनट ऑयल इज गुड, और ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि ये शायद मदद करता है बालों को काला रखने में। फिर खोपरे का 2 उपयोग हो गया। तीसरी चीज है आंवला। आंवले का बालों के अंदर अत्यधिक महत्व है। इसके अंदर आयुर्वेद में बहुत सारा लिखा जा चुका है। आंवले की महिमा बोलूंगा, बल्कि मैं आंवले को कैसे कैसे ले सकते हैं। आंवले का जूस आजकल अवेलेबल है। कच्चा आंवला खाना संभव नहीं है, 4 दिन खाओगे, 5वें दिन आप नहीं खाओगे, और गले में खराश भी करता है क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। आंवले के मुरब्बे के साथ कहते हैं भाई शुगर बहुत चली जाती है, कैलोरीज बहुत चली जाएगी, तो उसके 2 साधन है। आप उसको अच्छा सा धोइएगा और सारा दबा के जितना शुगर कंटेंट है वो निकाल सकते हैं, निकाल दीजिएगा। इसकी कैंडीज आप घर में बनाइएगा। ये आजकल काफ़ी आंवले का सूखा मुरब्बा अभी आने लगा है, मार्केट में मिलता है, और ये रामदेव बाबा का, पतंजलि का भी आता है। ये किसी का भी आप ये ले सकते हैं। तो आंवला अच्छा है, उसका जूस अच्छा है, उसका मुरब्बा अच्छा है, कोकोनट अच्छा है, कोकोनट का ऑयल अच्छा है, विटामिन लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। ये सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको स्वीकार कर लीजिए, फिर उसका टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आप जो एटमॉस्फेयर में टॉक्सिन्स घूम रहे हैं उससे आपके बालों की रक्षा नहीं हो सकती। हेलमेट पहनीजिएगा, कैप पहनीजिएगा, रुमाल लगाइएगा। हेलमेट, कैप लगाने से, रुमाल लगाने से बालों का झड़ना बढ़ता नहीं है। तो डायरेक्ट टॉक्सिन से भी आप अपने बालों की रक्षा कर सकते हैं, कैप, हेलमेट या कपड़ा बांधने से। तो ये सारे मैंने आपको बताए घरेलू साधन बालों को शायद सफ़ेद होने से बचा लें, उनकी स्पीड को कम कर दें, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है हर हालत में आपको स्वस्थ रखेगी और आपके बालों को भी अच्छा बनाएंगी। नमस्कार, थैंक यू।